मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। साथ में बने रहें। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कथा को लाइक जरूर करते रहें मित्रों। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। इसका सिर तलवार से उड़ाकर इसकी आंखें राजकुमारी के हार में डाली जाएं। धोबी का लड़का अपनी सजा सुनकर कांपने लगा। उसके पीछे ही धोबी भी आ पहुंचा। महाराज, दया करो, इंसाफ करो। मेरा बेटा किस कसूर में पकड़ा गया है? तुम्हारे बेटे का सबसे बड़ा कसूर यही है कि वह अभी तक जिंदा है। इस नमक हराम ने राजकुमारी के महल में घुसकर हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। नहीं महाराज, यह कैसे हो सकता है? हम गरीबों की इतनी हिम्मत कहां है? तभी मंत्री नीले रंग के कपड़ों वाले के पकड़े जाने की खबर सुनकर आ पहुंचा। धोबी के लड़के को देखकर मंत्री को यह यकीन नहीं हुआ कि यह राजकुमारी के महल में 3 बार घुस जाने के बाद यह लड़का बाहर भी जा सकता है। मंत्रीवर, यही है वह शैतान, राजा ने कहा। मंत्री जी लड़के के पास गए और उसके कपड़ों को देखकर वे सब कुछ समझ गए। लड़के, तुम्हारा क्या नाम है? मंत्री ने पूछा। हुजूर, इसका नाम मंगलू है, लड़के की बजाय उसके पिता ने कहा। मेरा बेटा बेकसूर है सरकार। मैं इस बदनसीब का बाप हूं। आज इसकी शादी होने वाली है। ये कपड़े तो बहुत कीमती हैं। क्या तुमने बनवाए थे? नहीं हुजूर, मैं भी यही सोच रहा था कि ये कपड़े किसी राजकुमार के होने चाहिए। मंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बेटे की जान बच सकती है अगर तुम सच सच बता दो कि यह कपड़े तुम्हें कौन दे गया था। महाराज, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूं? यह कपड़े आज सुबह हमारे पास वाले बड़े मकान में रहने वाली बुढ़िया देकर गई थी। मेरे लड़के को यह कपड़े ठीक आते थे। मैंने सोचा अच्छे भी हैं, इनको ही पहनाकर इसकी शादी कर लाऊंगा। तुम हमें उस बुढ़िया के यहां ले चलो। चलो सरकार। महाराज, आप सारे मामले को समझ गए होंगे। यह गरीब धोबी बेकसूर है। मेरी प्रार्थना है कि इसके लड़के को छोड़ दिया जाए, मंत्री ने कहा। ठीक है, लेकिन उस शैतान को तुरंत हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी ने अपने साथ 10 सिपाही लिए और धोबी को साथ लेकर बुढ़िया के मकान की ओर चल दिया। दूर से बुढ़िया का मकान देखकर मंत्री ने सिपाहियों को वहीं रोक दिया और खुद अकेला उस मकान की ओर चल दिया। बुढ़िया मकान पर ही मिल गई। बुढ़िया, मंत्री ने कठोर आवाज में पूछा, तुम्हारे यहां कोई परदेसी है? हाँ है। क्यों, क्या बात है? उसे बुलाओ, मुझे कुछ बात करनी है। आप बैठिए, वह सो रहा है। जब से आया है ज्यादातर सोता ही रहता है। आप उसे जगाएं। बुढ़िया उसे उठाने के लिए अंदर गई। उधर मंत्री ने सिपाहियों को इशारा किया। जैसे ही राजकुमार अंदर से उठकर आया, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। आप लोग मुझे कपड़े तो पहन लेने दीजिए, राजकुमार ने कोई रास्ता न देखकर कहा। पहन लो, मंत्री ने कहा। राजकुमार ने कपड़े के साथ खड़ाऊ भी पैरों में पहन ली और सिपाहियों के साथ चल दिया। राजा के सामने राजकुमार ने झुककर प्रणाम किया। शैतान, कौन हो तुम? महाराज, मैं एक राजकुमार हूं। महाराजा दान सिंह मेरे पिता का नाम है। मैं राजकुमारी फूलवती की डोली लेने आया हूं। राजकुमार ने आदर सहित कहा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजकुमारी की डोली ले जाने का मुझे अधिकार है। नालायक पाजी, तुमने चोरी से राजकुमारी के महल में घुसने की हिम्मत की है। हम तुम्हें सजा अवश्य देंगे। यह आपकी मर्जी है राजन, लेकिन राजगद्दी पर बैठकर आपका कर्तव्य यह है कि आप न्याय करें। हमारे सामने तुम जबान चलाने की हिम्मत करते हो? राजा ने गुस्से में खड़े होते हुए कोतवाल को आवाज दी। कोतवाल, इसको तुरंत कैद में डाल दो और कल सूरज की पहली किरण के साथ ही इसे जल्लादों को सौंप दो। इसकी आंखें निकालकर हमारे सामने हाजिर की जाए। जो हुक्म महाराज। राजकुमार को कैद में डाल दिया गया। सारी रात राजकुमार सोचता रहा कि
राजा ने उसके साथ न्याय नहीं किया। सुबह होते ही उसे जल्लादों के हाथ में सौंप दिया गया। राजकुमार के हाथ बंधे थे। जल्लाद राजकुमार को लेकर जंगल में गए। जल्लाद भाइयों, राजकुमार ने वध स्थल पर जाकर कहा, तुम्हारी राजकुमारी ने अब तक कितने ही राजकुमारों को मौत के घाट उतरवा दिया है। राजकुमार, हम तो नौकर हैं, वध करना हमारा कर्तव्य है। एक जल्लाद ने कहा, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, इसलिए तुम्हें भगवान से जो प्रार्थना करनी हो कर लो। सुबह होते ही राजकुमार को जल्लादों के हाथ में सौंप दिया गया। राजकुमार के हाथ बांध रखे थे। जल्लाद राजकुमार को लेकर जंगल में गए। जल्लाद भाइयों, राजकुमार ने वध स्थल पर जाकर कहा, तुम्हारी राजकुमारी ने अब तक कितने ही राजकुमारों को मौत के घाट उतरवा दिया है। राजकुमार, हम तो नौकर हैं, वध करना हमारा कर्तव्य है। एक जल्लाद ने कहा, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, इसलिए तुम्हें जो भगवान से प्रार्थना करनी है कर लो। राजकुमार ने कुछ क्षण सोचा और फिर जल्लादों से कहा, अगर तुम लोग मुझे पूरी कर लेने दो तो बड़ी कृपा होगी। जिंदगी के अलावा इस स्थान पर तुम्हारी जो भी इच्छा हो पूरी कर लो। एक जल्लाद ने कहा, मैं एक बार राजकुमारी के महल के दर्शन करना चाहता हूं। यह अब कैसे संभव हो सकता है राजकुमार? अब तुम वध स्थान पर पहुंच गए हो, यहां से तुम्हें वापस शहर में नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन मैं तो यहीं से दर्शन कर सकता हूं। कैसे? जल्लादों ने पूछा। इस पेड़ की चोटी पर चढ़कर। राजकुमार ने पास खड़े बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम लोग दो हो, मुझसे ताकतवर हो, फिर मैं निहत्था कहां भाग कर जा सकता हूं। दोनों जल्लादों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके विशालकाय शरीर के आगे राजकुमार दुबला पतला था। फिर उनके पास तेज धारों वाली तलवारें भी थीं। पेड़ से कहां भाग सकेगा? एक जल्लाद ने अपनी राय दी। फिर बेचारे को देख लेने दो महल को, अंतिम इच्छा पूरी कर लेगा। हम तो पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। दूसरे जल्लाद ने अपनी राय दी। राजकुमार के हाथों को जल्लादों ने खोल दिया। राजकुमार ने खड़ाऊ निकालकर बगल में दबाई और पेड़ पर चढ़ गया। जब वह घने पत्तों में पहुंच गया तो एक मोटी शाखा पर खड़े होकर उड़न खड़ाऊ पहन ली। चल मेरे गुरु की खड़ाऊ, मुझे बुढ़िया माँ के मकान पर ले चल। राजकुमार को लेकर उड़न खड़ाऊ उड़ गई। नीचे जल्लादों ने जब देखा कि राजकुमार नीचे नहीं उतरा तो उन्होंने ऊपर की ओर देखा। उन्हें राजकुमार कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अरे, राजकुमार पेड़ पर नहीं है। नहीं है, नीचे तो हम बैठे हैं। राजकुमार को आसमान थोड़े ही खा सकता है। तो वह राजकुमारी का घमंड तोड़ देने के लिए योजना बनाने लगा। जब आधी रात हो गई और उसने देखा कि बुढ़िया सो चुकी है तो वह धीरे से चारपाई से उठा और बुढ़िया के पैरों को छुआ। माँ जी, राजकुमार ने मन ही मन कहा, अब शायद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊं, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं सकूंगा। उसके बाद राजकुमार ने अपनी दोनों थैलियां कांधे पर लटकाई और खड़ाऊ पहनकर बोला, चल मेरे गुरु के खड़ाऊ, मुझे राजकुमारी फूलवती के पास ले चल। खड़ाऊ राजकुमार को लेकर उड़ चली। जब राजकुमार महल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि राजकुमारी के कमरे के सामने केवल एक ही सिपाही पहरा दे रहा है। राजकुमारी उस समय गहरी निंद्रा में सो रही थी। राजकुमार ने अपना एक पैर पलंग के एक सिरे पर रखा और दूसरा पैर दूसरे सिरे पर और बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ, मुझे राजकुमारी के पलंग सहित किसी टापू पर ले चल। पलंग को लेकर राजकुमार की खड़ाऊ उड़ चली। काफी दूर का रास्ता तय करने के बाद एक जगह समुद्र में उतर गई। तब राजकुमार ने राजकुमारी को जगाया। राजकुमारी हड़बड़ा कर उठी और जब उसने अपने चारों ओर पानी ही पानी देखा
तो चौंक कर राजकुमार को देखने लगी। कौन हो तुम और मैं राजमहल से यहाँ कैसे आई? राजकुमारी, मैं तुम्हारा राजकुमार हूं। तुम मुझसे शर्त हार चुकी हो। तुम्हारे पिता ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने तुम्हारी डोली देने की जगह मुझे जल्लादों के हवाले कर दिया। अब मैं तुम्हारे महल से तुम्हें चोरी से ले आया हूं। तुम मुझे किस तरह वहां से ले आए हो? राजकुमारी ने पूछा। सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं तैयार हूं, राजकुमारी ने मीठी आवाज में कहा। राजकुमार मन ही मन प्रसन्न हो गया। जिस राजकुमारी के लिए उसने प्रतिज्ञा की थी, जिसके लिए सैकड़ों राजकुमार अपना देश छोड़कर उससे शादी करने के लिए आए, लेकिन मौत के घाट उतार दिए गए, वह राजकुमारी प्यार से शादी का प्रस्ताव मान गई। राजकुमार को सोचते देखकर राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे राजकुमार, देखो कितना सुहावना मौसम है, कितना अच्छा स्थान है। आप पलंग पर आराम करिए। आराम भी करूंगा। पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं तुम्हें यहां किस तरह से लाया हूं। हाँ, मैं तो यह भूल ही गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने महल में सोई थी और अब यहां इतनी दूर। हाँ, मेरे लिए यह बहुत साधारण बात है। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो मैं खाना हाजिर कर सकता हूँ। अगर तुम्हें धन की जरूरत हो तो यहीं बैठे बैठे जितना चाहो धन दे सकता हूँ। मगर कैसे? मेरे पास उड़न खड़ाऊ है, राजकुमार ने अपनी खड़ाऊ दिखाते हुए कहा। इन्हें पहनकर कहो कि चल मेरे गुरु की खड़ाऊ मुझे उस जगह पर पहुंचा दे, तो यह वहीं पहुंचा देती है। अच्छा, राजकुमारी ने राजकुमार के गले में अपनी बाहें डालकर कहा। यह देखो, उसने दो थैलियां दिखाते हुए कहा। इनमें से एक थैली धन और दूसरी थैली खाना देती है। अच्छा, अब तो हम जीवन भर आराम से रह सकेंगे, क्यों नहीं? अच्छा, मुझे तो नींद आ रही है, अब मैं आराम करूंगी। आप पलंग पर लेट जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ। नहीं राजकुमारी, तुम पलंग पर ही सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। नीचे तुम्हें कष्ट होगा। राजकुमारी पलंग पर लेट गई और राजकुमार थोड़ी सी दूरी पर नीचे सो गया। राजकुमारी की बातों से उसे विश्वास हो गया था कि अब राजकुमारी का दिल बदल गया है। मन में पक्का निश्चय होने के कारण, वह शीतल हवा के झोंके के कारण राजकुमार जल्दी ही सो गया। राजकुमारी के मन में यही चिंता लगी थी कि कब राजकुमार सोए, इसलिए उसने पहले ही सोने का बहाना किया। फिर देर बाद जब राजकुमार गहरी नींद में था, तो राजकुमारी धीरे से पलंग से उठी और जब उसने देखा कि राजकुमार वास्तव में गहरी निद्रा में है, तो उसने राजकुमार की खड़ाऊ और दोनों थैली उठाकर अपने कब्जे में कर ली। झोलियों को पलंग पर रखकर राजकुमारी ने खड़ाऊ पहनी और पलंग पर खड़ी हो गई और नजर राजकुमार पर डालकर बोली, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ, मुझे मेरे महल ले चल। राजकुमार सोता ही रह गया। राजकुमारी अपने महल में पहुंच गई। सुबह होते ही जब चिलचिलाती धूप आई, तो राजकुमार की आंखें खुली और अपने आसपास राजकुमारी को गायब देखा तो चकित रह गया। जब उसने पलंग भी गायब देखा और अपनी तीनों चीजें भी गायब पाई, तो सारा हाल समझ गया। उसका मन क्रोध से भर उठा। राजकुमारी उससे मीठी मीठी बातें करके धोखा दे गई और उसकी जादू की चीजें भी ले गई। तभी समुद्र में पानी की लहरें उठने लगी। राजकुमार ने चारों ओर देखा। दूर दूर तक किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी दूर तक जाना भी राजकुमार के लिए मुश्किल था और फिर समुद्र में खतरनाक जीव जंतु भी हो सकते थे। राजकुमार को इसी चिंता में पड़े वहां काफी देर हो गई। एक पेड़ की भारी लकड़ तैरती हुई देखकर राजकुमार ने सोचा कि शायद भगवान ने उसके लिए यह सहारा भेजा है। राजकुमार पानी में कूद पड़ा और मन ही मन राजकुमारी को कोसता हुआ काफी कोशिशों के बाद भारी लकड़ तक पहुंच ही गया। पूरे 4 घंटे तक राजकुमार समुद्र की विशाल लहरों में झूलता हुआ आखिर
किनारे तक पहुंच ही गया। 3 दिनों के बाद राजकुमार उस नगर तक पहुंचा। इस बार उसने पहले ही जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर सिर पर रख ली थी, जिससे पहरेदारों ने लकड़हारा समझकर उसे कुछ नहीं कहा। अंदर जाकर उसने बाजार में लकड़ियां बेची और फिर बुढ़िया के मकान की ओर चल दिया। बुढ़िया राजकुमार को देखकर खुश हो गई, लेकिन साथ ही उदासी भरी आवाज में बोली, बेटा, तुम्हारे बिना यहां पर मेरा मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद तुम अपने देश चले गए हो। तब मन को कुछ तसल्ली भी थी। हाँ माँ, मैं काफी दूर एक शहर में गया था, वहीं से आ रहा हूं। लंबी यात्रा के कारण थक गया हूं। बुढ़िया ने तुरंत राजकुमार के लिए ताजा खाना बनाया। राजकुमार ने खाना खाने के बाद कुछ सोचा और बुढ़िया से कहा, माताजी, वैसे तो मैंने आपको काफी कष्ट दिया है, लेकिन केवल एक कष्ट और देना चाहता हूं। बोलो बेटा, तुम मेरे अतिथि हो। मुझसे तुम्हारे लिए जो भी हो सकेगा मैं करने को तैयार हूं। मुझे छोटे छोटे 2 चांदी के गहने बनवा दो, जितने एक छोटे बच्चे के होते हैं। अरे, तू क्या उनका करेगा? बस मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे गहने अपने पास रखूं। अच्छा बेटा, तू आराम कर ले, कल मैं बाजार से तेरे लिए गहने ला दूंगी। सवेरा होते ही राजकुमार ने बुढ़िया को फिर छोटे छोटे गहनों के लिए कहा। बुढ़िया के पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह बाजार गई और चांदी के छोटे छोटे गहने खरीद कर ले आई। शाम का समय था। राजकुमार ने इंसान से बंदर बन जाने वाली घास को सूंघा और छोटे छोटे गहनों को हाथों और पैरों में पहन लिया। बंदर बनकर राजकुमार उछलता हुआ एक मकान से दूसरे मकान की छत पर पहुंचता गया। काफी लोगों ने उस बंदर को देखा जो गहने पहने हुए था। बच्चों की तो उसके पीछे भीड़ सी लग गई। जरा सी देर में बंदर फुदकता हुआ राजमहल में पहुंच गया। राजकुमार बंदर के रूप में चारों ओर राजकुमारी को तलाश कर रहा था। राजकुमारी उसे महल के पीछे आंगन में दिखाई दी, जहां पर उसके साथ कुछ सहेलियां बैठी थी। राजकुमार को उनकी सब बातें सुनने की इच्छा हुई। एक स्थान पर पेड़ों की आड़ लेकर वह छुप गया, जहां से राजकुमारी और उनकी सहेलियों की बातें सुनाई दे रही थी। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक और बहुत ही मनोरंजनपूर्ण है। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें और चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।